प्रिय साथियों, सोचो तो जब भी आप अपने स्कूल की घंटी सुनते हैं, कक्षा में बैठकर नई बातें सीखते हैं या प्रार्थना में खड़े होकर गाना गाते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली यहाँ तक कैसे पहुँची? आज जो किताबें, स्कूल, विश्वविद्यालय और नीतियाँ हम देखते हैं, वे एक लंबे सफर का परिणाम हैं। शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि सोचने, समझने और अच्छे नागरिक बनने की शक्ति देती है। आधुनिक काल में भारत की शिक्षा में बहुत बदलाव हुए। अंग्रेजी शासन की शुरुआत में शिक्षा की ज्यादा परवाह नहीं की गई, पर धीरे धीरे स्कूल और शिक्षण संस्थान स्थापित होने लगे। 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी और 1791 में वाराणसी का संस्कृत कॉलेज, ये सब भारतीय शिक्षा के नए अध्याय थे। अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना भी इसी दौर में शुरू हुआ, जिससे एक नया शिक्षित वर्ग बना, जिसने प्रशासन और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1854 के वुड्स डिस्पैच ने महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और विश्वविद्यालयों की नींव रखी। इसके बाद बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और आगे चलकर पंजाब व इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। यह दौर भारतीय शिक्षा को आधुनिक दिशा देने वाला साबित हुआ। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को देश की प्रगति का आधार माना गया। संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हुआ। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान और प्रौढ़ शिक्षा ने अशिक्षा कम करने में बड़ी भूमिका निभाई। पंचवर्षीय योजनाओं में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को महत्व मिला। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा को अधिक व्यापक, समान और प्रगतिशील बनाने की दिशा दिखाई। नवोदय विद्यालयों ने ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को नई उड़ान दी। दूरदर्शन, रेडियो, पत्राचार और बाद में दूरस्थ शिक्षा ने उन विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर दिया जो स्कूल नहीं जा पाते थे। राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल और कोटा का वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इसी का सफल उदाहरण है। तो प्रिय शिक्षार्थी, आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली कई प्रयासों, सुधारों और बदलावों का परिणाम है। अगर हम सीखने की इस यात्रा में पूरे मन से आगे बढ़ें, तो हमारे साथ साथ हमारा देश भी आगे बढ़ता रहेगा।